सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली दोस्तों हमने जो है बीएसएनएल के एयर फाइबर कनेक्शंस को बुक कर दिया है। तो बीएसएनएल का एयर फाइबर कनेक्शन भाई स्टार्ट होता है 499 से, जो इनका बेसिक प्लान है। बट यहाँ पर जियो की बात करें, एयरटेल की बात करें तो जियो के अंदर भाई 599 से स्टार्ट होता है। एंड एयरटेल की बात करें तो भाई एयरटेल का तो 699 से स्टार्ट होता है। तो बीएसएनएल दोस्तों आप यहाँ पर जो है प्लान के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। बीएसएनएल आप लोगों को भाई चाहे प्रीपेड प्लान हो, पोस्ट पेड प्लान हो, या फिर दोस्तों इनका ब्रॉडबैंड हो, या फिर इनका एयर फाइबर हो, तो सभी के जो प्लान है इन दोनों ही नेटवर्क से सस्ते आपको देखने को मिलते हैं। तो 499 प्लस जीएसटी लगा के आपका 590 रुपए के आसपास इसका बिल बनेगा भाई। तो यहाँ पर जो 499 का बेसिक प्लान है, इसके अंदर बेसिकली ये आपको अप टू 30 Mbps की स्पीड आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे बीएसएनएल एयर फाइबर के अंदर। एंड डाटा की बात करें तो डाटा भाई इसके अंदर अनलिमिटेड होता है। यहाँ पर भाई कैपिंग वगैरह नहीं है, जैसे जियो एंड एयरटेल के अंदर हमें कैपिंग देखने को मिलती है। 1000 GB आप डाटा यूज कर सकते हो, उसके बाद अलग से भाई आपको पैक वगैरह लेने पड़ते हैं। बट बीएसएनएल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। बीएसएनएल भाई आप लोगों को 3300 GB टोटल जो है डाटा प्रोवाइड करेगा। और जो 3300 GB डाटा होता है आप सबको पता है कि भाई ऑलमोस्ट अनलिमिटेड के बराबर ही होता है। इतना डाटा आप इतनी स्पीड के हिसाब से दोस्तों एक मंथ के अंदर भाई कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये डाटा आपके लिए अनलिमिटेड हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को लैंडलाइन कॉलिंग की फैसिलिटी मिल जाती है। आप राउटर के साथ में लैंडलाइन फोन लगा सकते हैं एंड वहां से भाई बीएसएनएल के थ्रू आप कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर दोस्तों इनके जो बेसिक प्लान है, यहाँ पे कोई सेटअप बॉक्स की फैसिलिटी नहीं मिलती है, जैसे कि आपको जियो के अंदर एंड एयरटेल के अंदर भाई सेटअप बॉक्स भी मिल जाता है, जिसके अंदर आप चैनल्स एंड ओटीटी कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं। बट अगर आपका काम सिर्फ एयर फाइबर लेना है, यानी कि इंटरनेट वाईफाई यूज करना है, तो आप बीएसएनएल का जो एयर फाइबर है इनका बेसिक प्लान ले सकते हैं 499 का। अब यहाँ पर दोस्तों हमने एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर भी लगवा रखा है घर के अंदर। एंड जियो का जो एयर फाइबर है उसको 2 बार मैं अपने घर पर इंस्टॉल करवा चुका हूँ दोस्तों। तो उनका तो एक्सपीरियंस अच्छा खासा हमारा ठीक रहा है दोस्तों, नो डाउट। बट बीएसएनएल का आज तक दोस्तों हमने यहाँ पर कोई भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन या फिर दोस्तों एयर फाइबर कनेक्शन हमने यूज नहीं किया है। इवन बीएसएनएल ने जो अपना एयर फाइबर है इन दोनों से पहले ही लॉन्च कर दिया था। उसके बाद ही जियो की बारी आई, जो कि जियो का एयर फाइबर भाई बहुत ज्यादा फेमस भी है। देन साथ के साथ दोस्तों एयरटेल ने अपना एयर फाइबर लॉन्च किया था। तो दोनों का कंपैरिजन काफी अच्छा खासा चलता रहता है, कंपटीशन काफी तगड़ा है जियो के एंड एयरटेल के एयर फाइबर के अंदर। बट बीएसएनएल का एयर फाइबर मार कहाँ पे खाता है, सिर्फ सर्विस को लेके। तो भाई अगर आपका जो इलाका है वो टाउन एरिया है, ठीक है, विलेज एरिया से थोड़ा दूर है भाई, तो भाई आप जो है बीएसएनएल का एयर फाइबर भी ले सकते हैं, नो डाउट। वहाँ पे सर्विस ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाती है। तो मैंने भाई बीएसएनएल की बुकिंग तो भाई काफ़ी दिन पहले कर दी थी। बट यहाँ पर जो है मुझे सिर्फ एक ही मैसेज रिसीव हुआ है, जो कि 24 दिसंबर को रिसीव हुआ था व्हाट्सएप के ऊपर, कि आपकी बुकिंग आईडी ये है, आपने जो इंटरेस्ट दिखाया है। तो जो भी उनके फील्ड ऑफिसर होते हैं उनको भाई जो हमारा ऑर्डर आईडी होता है वो असाइन कर दिया जाता है। तो अब दोस्तों वो घर पर आएंगे, जो है सर्वे वगैरह करेंगे, डॉक्यूमेंट वगैरह लेंगे, देन उसके बाद आगे का प्रोसेस किया जाएगा। बट यहाँ पे ना जो बीएसएनएल की सर्विस है ऑनलाइन वाली, वो बहुत ही मतलब बेकार है, बहुत ज़्यादा डिले कर देती है, चाहे वो शहर का इलाका हो चाहे विलेज एरिया हो भाई, ठीक है। अगर शहर के अंदर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मान के चलना कि विलेज के अंदर इससे 2 गुना ही टाइम लगेगा। तो अगर आपको भाई जल्दबाजी में कनेक्शन लगवाना है, जल्दी कनेक्शन चाहिए, तो बेस्ट ये रहता है कि आप अपने किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में चले जाओ, जो भी मतलब बीएसएनएल का ऑफिस वगैरह होता है, या फिर दोस्तों बीएसएनएल के जो डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह होता है जो बीएसएनएल के कनेक्शंस को इंस्टॉल करते हैं, उनसे डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वो आपका जो काम है वो जल्दी कर देंगे। वो आपका जो काम मतलब 10 दिन 15 दिन के पहले पहले ही निपटा देंगे, हफ्ते 10 दिन के अंदर। बट जो ऑनलाइन का प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस इनका बहुत ही बेकार है। ऑनलाइन में मतलब बुकिंग करने में तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, बट ऑनलाइन के बाद जो इनका सिस्टम है ना भाई, प्रोसेस है फॉलोअप लेने का, वो बिल्कुल ही बेकार है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है मेरे को 15 से 20 दिन हो चुके हैं अब, तो अभी तक दोस्तों जो कनेक्शन है वो नहीं लगा है। बट यहाँ पर दोस्तों जो है मैंने कनेक्शन को इसलिए लगवाने का प्लान बनाया है ताकि भाई बीएसएनएल की जो सर्विस है, बीएसएनएल का जो ब्रॉडबैंड है, एयर फाइबर है मतलब, तो ये भाई कैसी की स्पीड आप लोगों को प्रोवाइड कर देता है जियो एंड एयरटेल के मुकाबले। क्या यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को लैग वगैरह को मिलता है या फिर नहीं मिलता है, यानी कि आपको भाई जियो, बीएसएनएल एंड एयरटेल इन तीनों में से किसका एयर फाइबर लेना चाहिए। तो भाई इसको लगवाने के बाद मैं काफी अच्छे से भाई आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अब यहाँ पे जो बीएसएनएल का एयर फाइबर है, इनके बहुत से ऐसे प्लान भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको जो बेसिक प्लान मिलता है वो 499 का मिलता है। अब इसके अंदर दोस्तों बड़ा जो प्लान आता है वो 699 का है, जिसके अंदर भाई आपको 40 Mbps की स्पीड मिलती है, डाटा भाई 3300 GB है। अगर ये भी आप खत्म कर लेते हो 3300 GB, तब भी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो बीएसएनएल है 4 Mbps के हिसाब से डेटा प्रोवाइड करता रहता है। आपको अलग से भाई पैक वगैरह रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है इनका 50 Mbps का प्लान भी आता है, जो कि 899 का है। तो यहाँ पर दोस्तों इनके जो है लगभग 3 प्लान है, जो कि आप लोगों को मंथली बेसिस पे लेने पड़ते हैं। अगर मैं इनके 12 मंथ के प्लान देखूं, तो 12 मंथ के हिसाब से जो है एयर फाइबर का जो बेसिक प्लान है भाई, इसकी टोटल कॉस्ट ये बना रहे हैं 30 Mbps वाले की, वो बना देते हैं 5988 रुपीज़। अब इसके ऊपर जीएसटी अलग से मेंशन इन्होंने किया नहीं है कि इसके ऊपर ही जीएसटी लगेगी या फिर इंक्लूड जीएसटी है।
उसके बाद जो अगला प्लान है दोस्तों, ठीक है, एयर फाइबर वैल्यू वाला प्लान है, वो 10,788 रुपये का है। देन एयर फाइबर बेसिक प्लान के अंदर दोबारा जाओगे तो 8333 का है, अगर आप 12 मंथ का प्लान यहाँ पर लेते हैं। बाकी यहाँ पे 24 मंथ का प्लान भी है। अब जैसे जैसा आप चाहते हैं कि आप इकट्ठा पैसा देना चाहते हैं या फिर मंथली बेसिस पे पैसा देना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप मंथली बेसिस पे करो, आपको एकदम से खर्चा भी नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने मंथली बेसिस पे सिलेक्ट किया है 499 का प्लान, यही मैंने बुक किया था। अब यहाँ पे दोस्तों 499 प्लस जीएसटी लगा के 590 रुपये के आसपास बिल बनेगा, जिसके अंदर हमें डाटा अनलिमिटेड मिल जाता है। स्पीड हमें 30 Mbps की मिल जाएगी और हमें आउटडोर और इंडोर यूनिट मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो आउटडोर यूनिट है और इंडोर यूनिट है, यानी कि जो आपका राउटर होगा और जो छत के ऊपर आपका राउटर लगेगा, तो उसकी जो कॉस्ट है ये आप लोगों से अलग से लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ राउटर की जो कॉस्ट है भाई 2500 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, जो कि सिंगल बैंड राउटर होता है। अगर आप ड्यूल बैंड राउटर लोगे तो वो 3500 का भी हो सकता है। प्लस इसके अंदर दोस्तों 500 रुपये ये इंस्टॉलेशन चार्ज भी लेंगे आप लोगों से। वैसे तो आमतौर पर जियो एयरटेल की बात करो तो ये तो इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं ले रहे हैं, बट बीएसएनएल जो है भाई मोस्टली जगह पे जो है आप लोगों से 250 रुपये से लेकर 500 रुपये का चार्ज करता ही करता है। 500 रुपये आप लोगों से यहाँ पे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी ली जाएगी, जो कि भाई आगे आपके बिल के अंदर एडजस्ट कर दी जाती है। बट यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को 500 जो है एज ए सिक्योरिटी पे करना पड़ता है। तो राउटर की कॉस्ट होगी 2500 से लेकर 3500 रुपये की, 500 रुपये इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगी, 500 रुपये सिक्योरिटी कॉस्ट होगी। इसके बाद दोस्तों कोई एक्स्ट्रा चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। बट ये जो सिस्टम है इनका, जैसे जियो एंड एयरटेल का हम डिवाइसेस लेते हैं, डिवाइसेस के हमसे भाई एयरटेल एंड जियो कोई भी पैसा नहीं लेता है, चाहे वो इंडोर यूनिट हो, आउटडोर यूनिट हो, सेटअप बॉक्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो वो सिर्फ हमसे क्या पैसा लेते हैं, एडवांस जो हमने प्लान लिया है उसी का हमसे वो एडवांस ले लेते हैं, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, जैसा भी आपकी कन्वीनियंस है दोस्तों। बट यहाँ पे बीएसएनएल भाई आप लोगों से एडवांस कुछ नहीं लेता है, बट जो सामान आप लोगों को दे रहा है ना, जो इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को दे रहा है, उसके पैसे आप लोगों से लिए जाते हैं। और जो ये पैसे ये रिफंडेबल नहीं होते हैं, सिर्फ आप लोगों से जो आपकी सिक्योरिटी है वो रिफंडेबल होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो आपकी लास्ट बिल के अंदर एडजस्ट कर दी जाती है, या फिर 100 रुपये करके ना वो आपके बिल के अंदर एडजस्ट कर दी जाते हैं। बट एज ए सिक्योरिटी वो 500 रुपये आप लोगों से लेते ही लेते हैं दोस्तों। बाकी यहाँ पर कई जगह इंस्टॉलेशन के चार्जेस इन्होंने 1500 रुपये लगा रखे हैं, कुछ जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो 1500 रुपये भी चार्ज आप लोगों से ले लेते हैं बीएसएनएल वाले भाई। बट यहाँ पे मोस्टली जो है वो 250 रुपये से लेकर 500 रुपये तक मेंशन किया हुआ है इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो भाई देखो, अब जब कनेक्शन लगेगा तो मैं आप लोगों को जरूर से बताऊंगा, और बीएसएनएल का एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो भी आप लोगों के साथ वीडियो बना के शेयर करूंगा। अगर आपके पास बीएसएनएल का कोई भी एयर फाइबर कनेक्शन लगा हुआ है, आप पहले से यूज़ कर रहे हो, तो आप दोस्तों जो है कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं कि आप लोगों का एक्सपीरियंस बीएसएनएल के साथ कैसा रहा है, सर्विस वगैरह कैसी मिलती है, स्पीड वगैरह कैसी है। सेटअप बॉक्स तो देखो मिलता ही नहीं है, नो डाउट दोस्तों। अगर सेटअप बॉक्स का आपको कोई प्लान चाहिए तो भाई फिर आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन के अंदर जाना होगा, क्योंकि उसी के अंदर आपको ओटीटी के जो प्लेटफॉर्म के अलग से प्लान्स होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। बट एयर फाइबर के अंदर कोई भी इनका ओटीटी से रिलेटेड कोई प्लान इन्होंने मेंशन नहीं किया है। अगर आप इनका ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हो तो भाई उसके अंदर आपको ओटीटी वाले प्लान भी मिल जाएंगे और नॉर्मल प्लान भी देखने को मिल जाते हैं। और ब्रॉडबैंड के अंदर बेनिफिट ये रहता है कि आपको 250 रुपये से इनका जो प्लान है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 250 रुपीज़ के अंदर भाई साहब आप जो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन को इंस्टॉल करवा सकते हैं पर मंथ के हिसाब से। अब यहाँ पे कैसे इनके ब्रॉडबैंड प्लान की बात करूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई 249 से इनके जो ब्रॉडबैंड प्लान है वो स्टार्ट हो जाते हैं, अगर आप एक बेसिक प्लान चाहते हैं दोस्तों। बट यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि एक 299 का प्लान भी है, एक 399 का इनका प्लान भी है, एंड साथ में इनका 329 का प्लान भी आता है। बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोगों को एक मंथली बेसिस पे ठीक ठाक डाटा कंज्यूम करना आता है भाई, ठीक है, तो भाई आप जो है इनका एक नॉर्मल प्लान है 399 का, जिसके ऊपर भाई ये आपको 30 Mbps की स्पीड प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके अंदर 4000 GB का डाटा है, यानी कि भाई अनलिमिटेड डाटा आप लोगों को दिया जाता है। अगर ये भी आप खत्म कर लेते हो तो 4 Mbps के हिसाब से ब्रॉडबैंड कनेक्शन के अंदर आपको फिर भी जो इंटरनेट की स्पीड है वो मिलती रहेगी, डाटा फिर भी आपका खत्म नहीं होगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर अगर आप थोड़े बड़े प्लान लेना चाहते हैं और साथ में कोई OTT सब्सक्रिप्शन भी लेना चाहते हैं, जिनके अंदर आपको प्री इंस्टॉल आपको सब्सक्रिप्शन वगैरह मिल जाते हैं, तो भाई इनका एक प्लान आता है 599 का, जिसके अंदर डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसी सुपर प्लान ऐसे कुछ OTT ऐप मिल जाता है। बट वो भी बेसिक वाले हैं, ज़्यादा हाई फाई नहीं है। इससे भी ज़्यादा अगर आप OTT प्लान चाहते हैं फिर आपको दोस्तों इनका 699 का प्लान आता है, जिसके अंदर भाई 100 Mbps की स्पीड दे देते हैं, 4000 GB टोटल आपको डाटा प्रोवाइड किया जाता है, अनलिमिटेड कॉलिंग की फैसिलिटी तो सभी प्लान के अंदर आपको दी जाती है, चाहे वो एयर फाइबर हो या फिर दोस्तों वो फाइबर कनेक्शन हो, दोनों के अंदर आपको अनलिमिटेड कॉलिंग का फैसिलिटी मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार, हंगामा, उसके बाद शैमरॉक वगैरह, लॉयंस गेट, जो एपिकॉन वगैरह ऐसी जो OTT ऐप है वो आप लोगों को यहाँ पे इस प्लान के अंदर को मिल जाती हैं। और हाईएस्ट प्लान की बात हो तो इनका जो हायर प्लान दोस्तों, इनका जो हाईएस्ट प्लान है मतलब
लोगों को 1799 का है, जिसके अंदर आपको अप टू 300 MB की स्पीड ये प्रोवाइड कर देते हैं और 6500 टोटल GB आपको डाटा मिल जाता है। अगर ये भी खत्म कर लेते तो अप टू 20 MB के हिसाब से आपको स्पीड मिलती रहती है। तो मेरे हिसाब से भाई ये जो प्लान है 1799 का और अप टू 300 MB की स्पीड आप लोगों को फाइबर कनेक्शन के अंदर मिल जाती है। तो कमर्शियली प्लान है बेसिकली, अगर आप एक ऑफिस में वर्क करते हैं, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आपके पास ज़्यादा है, तो ये प्लान दोस्तों आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डाटा तो कभी आपका खत्म होगा नहीं। साथ में दोस्तों आपको स्पीड भी काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है एंड OTT कंटेंट भी यहाँ पे आप कंज्यूम कर सकते हैं। डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, लायंसगेट, शैमरॉक, हंगामा, सोनी लीव, G5, यप टीवी वगैरह ऐसी आपको ढेरों सारी OTT ऐप यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। बट यहाँ पे अलग से कोई चैनल्स वगैरह नहीं मिलते, कोई सेटअप बॉक्स ये प्रोवाइड नहीं करते हैं किसी भी प्लान के अंदर दोस्तों। तो अभी इनका IPTV सिस्टम चल रहा है, तो उसके थ्रू अब आपको सेटअप बॉक्स मिलना स्टार्ट हो गया है एंड फ्री में आपको भाई चैनल्स भी मिलने स्टार्ट हो गए हैं। तो फ्री कब तक मिलेंगे वो कुछ कह नहीं सकते, बट अभी फिलहाल दोस्तों आप लोगों को IPTV की जो सर्विस है वो फ्री मिल रही है। स्काई प्रो के साथ इनका टाइप हो चुका है, तो स्काई प्रो मिलके और BSNL मिलके अब आप लोगों को दोस्तों जो है जो IPTV की जो सर्विस है यानी कि IFTV दोस्तों, तो वो आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपके पास फाइबर टू द होम कनेक्शन लगा हुआ है, BSNL का फाइबर कनेक्शन लगा हुआ है, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। अगर आप अदर किसी नेटवर्क का यूज़ करते होंगे, जियो का, एयरटेल का, VI का, तो भाई आप लोगों को भाई फिर ये सर्विस देखने को नहीं मिलेगी। तो ये सिर्फ ओनली BSNL यूज़र के लिए ही है दोस्तों। बाकी दोस्तों देखते हैं कब तक मेरा कनेक्शन लगता है। तो अगर कनेक्शन लगता है, इंस्टॉलेशन का चार्जेस टोटल कितना है मैं आप लोगों को कंफर्म बता दूंगा जब मेरा प्लान यहाँ पर प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी दोस्तों मुझे आप कमेंट्स में जरूर से बताना कि आप लोगों के पास BSNL का कौन सा कनेक्शन लगा हुआ है दोस्तों। होप करते जानकारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।